हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जियास ट्यूटोरियल। सॉरी दोस्तों, मैं मंडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। उसके लिए मैं आप सब लोग से माफ़ी चाहती हूँ और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल है टीनिया सोलियम का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टीनिया सोलियम के बॉडी स्ट्रक्चर्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसकी बॉडी में 4 सकर्स पाए जाते हैं, एक हुक पाया जाता है जो कि चिपकने के लिए ह्यूमन के गट वॉल में चिपकने के लिए होता है। इसके बाद नेक पाया गया था, नेक के नीचे इमेच्योर प्रोग्लॉटिस, फिर मेच्योर, फिर ग्रेविड प्रोग्लॉटिस पाया गया था। ग्रेविड प्रोग्लॉटिस एकदम लास्ट में पाया जाता है। तो जो एक होता है इनका, वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिस में होता है। किस में होता है? ग्रेविड प्रोग्लॉटिस में। और जो टेपवर्म होता है इसमें इंटेस्टाइन गट मतलब नहीं होता है, इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं अपने बॉडी सरफेस से। तो जहाँ भी ये चिपके होंगे वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेंगे। तो इसकी लाइफ साइकिल को हम स्टार्ट करते हैं। द लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 2 होस्ट, ह्यूमन एंड पिग। इनकी लाइफ साइकिल ह्यूमन और पिग 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। ह्यूमन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ इनएडिक्वेटली और इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क इन्फेक्टेड विद सिस्टिसर्सी। तो सिस्टिसर्सी प्लूरल इसका फॉर्म है और सिस्टिसर्सस इसका सिंगुलर फॉर्म है। तो ये जो सिस्टिसर्सी लिखा हुआ है ये लार्वल टेपवर्म है जो कि सैक लाइक होता है और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। और ये क्या होता है, इसका जो स्कोलेक्स होता है वो उस सैक लाइक हमने बताया था ना, सैक लाइक होता है मतलब कि इस तरीके से होगा और इसी के अंदर इसका स्कोलेक्स रहता है। इसी के अंदर से स्कोलेक्स रहता है इसका। तो ये हम ऐसे डबल रहता है, ये इसी के अंदर स्कोलेक्स पाया जाता है। तो ये जो सिस्टिसर्सी है लार्वा टेपवर्म है, ये एक ब्लैडर की तरीके से होती है, सैक लाइक होती है। और इसका जो स्कोलेक्स होता है, स्कोलेक्स मतलब कि जो टेपवर्म का स्कोलेक्स होता है जिसमें हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं, ये इसके अंदर इन्वर्टेड होता है और ये ब्लैडर की तरीके से होता है दिखने में, इसलिए इसको ब्लैडर वॉर्म भी कहते हैं। तो जो सिस्टिसर्सी है ये जो लार्वल इसके फॉर्म है टेपवर्म का, तो जब भी कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन एक पोक खाता है, वो पोक अच्छे तरीके से पका हुआ नहीं रहता है, तो उसके अंदर जो सिस्टिसर्सी होती है इसके अंदर रह जाती, उस पोक में, उस मीट में सिस्टिसर्सी क्या होती है? रह जाती है। फिर जब इंसान ह्यूमन्स पोक को खाते हैं तो वो सिस्टिसर्सी जो लार्वल फॉर्म है कहाँ चली जाती है? ह्यूमन्स की बॉडी में चली जाती है ना। तो मतलब कि ये सिस्टिसर्सी जो लार्वल फॉर्म ये कहाँ पर था? ये पिग के अंदर था। ये पिग के अंदर था, पिग को खाया ह्यूमन्स ने। ह्यूमन्स ने जब पिग को खाया तो वो पिग का जो मीट था अच्छे से पका हुआ नहीं था, इसलिए उसमें सिस्टिसर्सी पाया गया था। अच्छे से पका हुआ था सिस्टिसर्सी खत्म हो जाता उसका इन्फेक्शन। तो सिस्टिसर्सी जो लार्वल फॉर्म है फिर पिग के जरिए से, पिग के मीट के जरिए से कहाँ चलेगी? ह्यूमन्स में, क्योंकि ह्यूमन्स ने इसको इंजेस्ट किया, इसको खा लिया। Inside the alimentary canal, the scolex anchor to the gut wall with its hook and suckers. अब ह्यूमन्स ने जब पिग को खा लिया तो पिग के अंदर सिस्ट क्या हुआ? इंटर कर गया। सॉरी, ह्यूमन्स के अंदर सिस्ट क्या हुआ? इंटर कर गया, चला गया ह्यूमन्स के अंदर सिस्ट। अब ये जो सिस्ट है, ये जो लार्वल फॉर्म है, सिस्ट है, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचेगा। फिर इसका जो स्कोलेक्स होता है, लार्वल टेपवर्म का क्या होता है? स्कोलेक्स। स्कोलेक्स मतलब स्कोलेक्स होता है टेपवर्म का जिसमें 4 सकर्स एंड 1 हुक पाया जाता है। इस तरीके से इनकी बॉडी होती है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो आप वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से होता है। ये स्कोलेक्स वाला पार्ट है, ऐसा आप समझ सकते हो। ये पूरा जो ये टेपवर्म का है ये स्कोलेक्स वाला पार्ट है। और ये जो 1, 2, 3 और एक उधर साइड होगा, ये 4 सकर्स होते हैं। ये 1 हुक होता है जो कि एडेशन के लिए, चिपकने के लिए होता है। और इसके नीचे ही यहाँ पर नेक पाया जाता है। फिर उसके नीचे मेच्योर प्रोग्लॉटिस, फिर मेच्योर प्रोग्लॉटिस एंड देन पाया जाता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिस जिसके अंदर एग होता है। तो इस तरीके से इसी को हम स्कोलेक्स बोलते हैं। तो स्कोलेक्स जो होता है वो एंकर कर जाता है, चिपक जाता है ह्यूमन्स के गट वॉल से, गट के वॉल से चिपक जाता है अपने हुक्स और सकर्स के जरिए से। द लार्वा डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फॉर्म। अब जो लार्वा है, जो सिस्ट है, जो ह्यूमन्स की बॉडी में इंटर कर गया है, वो क्या करेगा? अच्छे से डेवलप्ड हो जाएगा एडल्ट वॉर्म में। फिर ये जो वॉर्म है, ये ग्रोस कर जाता है, एडल्ट बदल जाता है 2 से 3 महीने में। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स विच आर देन पासेस इन द फेसेस अलॉन्ग विद द ग्रेविड सेगमेंट्स।
फिर ये जो वर्म्स था वो एडल्ट में, जैसे कि लार्वा एंटर किया इसकी बॉडी में ह्यूमंस के पिग के मीट के ज़रिए से। फिर ये जो लार्वा था वो एडल्ट में चेंज हो गया 2 to 3 मंथ्स में। इसके बाद ये जो लार्वा है ये एग को प्रोड्यूस करेगा। तो जो ग्रेविड प्रोग्लोटिस होता है, इसका जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है, इसकी बॉडी में इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिस पाए जाते हैं। जो ग्रेविड प्रोग्लोटिस होता है जो लास्ट में पाया जाता है उसके अंदर एग होता है। जब एग प्रोड्यूस हो जाता है ग्रेविड प्रोग्लोटिस में, मैच्योर हो गया, ये एडल्ट में बदल गया वर्म, टेप वर्म, उसके बाद इसने एग प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो उसके ग्रेविड प्रोग्लोटिस वाले हिस्से में एग प्रोड्यूस हो जाता है। फिर जब एग उसमें प्रोड्यूस हो जाता है तो वो ग्रेविड वाला हिस्सा उसकी बॉडी से डिटैच हो जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है। ये डिटैच इसलिए होता है ताकि ये और ज़्यादा इन्फेक्शन को फैला सके और अपनी बॉडी की लेंथ को भी मेंटेन रख सके। तो ग्रेविड वाला जो हिस्सा होता है वो बॉडी से उसका अलग हो जाता है। फिर ह्यूमंस के फेसेस के ज़रिए से, मल के ज़रिए से वो ह्यूमन की बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ह्यूमन का जो फेसेस है जो बॉडी से बाहर निकला है, जिसके अंदर ग्रेविड सेगमेंट्स हैं, ग्रेविड सेगमेंट के अंदर क्या है, एग है ना। तो ये एग जो है ये तो एग है। अब ये जो फेसेस है ह्यूमंस का वो कहाँ जाएगा, तो द पिग गेट्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन बाय ऑफ फेसेस। अब ये फेसेस इसको कौन खाएगा, पिग खाएंगे, और फेसेस के अंदर क्या है, एग है। द एग्स पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हैच आउट ऑफ एग इन द फॉर्म ऑफ द ओक्नोस्फेयस लार्वा फॉर्म। अब पिग के अंदर वो एग पहुंच चुका है। अब ये एग क्या होगा, हैच आउट हो जाएगा, मतलब कि हैच हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, उसमें से ऑन्कोस्फेयर निकलेगा। ऑन्कोस्फेयर क्या है, लार्वल फॉर्म है। दे अटैच टू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के वॉल से अटैच्ड हो जाएंगे। इंटर्स ए स्मॉल वेन, एक स्मॉल वेन के अंदर इंटर करेंगे, और 10 जनरल सर्कुलेशन, फिर सर्कुलेट के वेन के अंदर इंटर करके, मतलब कि ब्लड के अंदर इंटर कर गए ना, फिर वो सर्कुलेट करेंगे। इट कैन एंड अप इन न्यूमरस ऑर्गन्स ऑफ द पिग, फिर पिग के बहुत सारे ऑर्गन्स में जाएंगे, वहाँ सर्कुलेट करेंगे, ऑर्गन्स में बहुत सारे ऑर्गन्स में इंटर करेंगे वो। उसके बाद क्या होगा, ऑन्कोस्फेयर फिल्टर आउट फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड इनटू द मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद ये ब्लड से बाहर निकल के कहाँ आ जाएंगे, मस्कुलर टिश्यू में आ जाएंगे, मस्कुलर की इनके मसल्स में आ जाएंगे। वेयर दे सेटल डाउन एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। इसके बाद वहाँ पर वो सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर उसके बाद इसमें डेवलपमेंट होने लगेगी। तो ये लार्वा का फॉर्म था, एक उसके बॉडी में इंटर किया जो कि हैच आउट हो गया, उसमें से लार्वा निकला। इस लार्वा ने क्या किया, इसके वेन्स में जाकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया, अलग अलग ऑर्गन्स में गया, उसके बाद के मसल टिश्यू में गया, वहाँ पर जाकर सेट हो गया और फिर उसमें डेवलपमेंट होने लगी। तो 9 से 10 वीक्स में, इन 9 to 10 वीक्स में, और उनको स्फीयर डेवलप्स इनटू फ्लूइड फिल्ड सिस्टिसर्सी, ये सिस्टिसर्सा जिसको हम बोलते हैं, न्यू मेजरिंग 1 से 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो उसके बाद 9 से 10 वीक्स में ये ऑन्कोस्फेयर सिस्ट में चेंज हो जाता है। ये जो सिस्ट वाला हिस्सा आप देख रहे हो पार्ट में, सिस्टिसर्सी, यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसकी। इन्फेक्टिव स्टेज सबसे ज़्यादा इसकी कौन सी होती है, सिस्ट वाली होती है। तो उसके बाद ये सिस्ट में चेंज हो गया। उसके सिस्ट का जो साइज होगा 1 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर में होगा। इस सिस्ट क्या होता है, सैक लाइक होता है और ब्लैडर लाइक होता है, इसलिए इसको ब्लैडर वॉर्म भी कहते हैं। इसका जो स्क्वेलेक्स होता है, स्क्वेलेक्स मतलब जिसमें सकस हुक्स पाए गए थे, स्क्वेलेक्स वाला जो पार्ट होता है वो उसके फ्लूइड में सैक लाइक होता है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है ना, उस फ्लूइड में इन्वर्टेड होता है। जैसे कि हमने अभी बताया था आपको ना, ये ब्लैडर लाइक होता है, इस तरीके से होता है, जिसके अंदर स्क्वेलेक्स इसे पाया जाता है, स्क्वेलेक्स इसके अंदर से पाया जाता है। तो ये ब्लैडर तरीके से होता है, इसलिए ब्लैडर वॉर्म भी कहते हैं। तो ये इसके अंदर से क्या हुआ, पिग के अंदर एक से लार्वा फॉर्म निकला, इसको हम ऑन्कोस्फेयर कहें। फिर ये डेवलप होके सिस्ट में चेंज हो गया। अब पिग के अंदर क्या है, सिस्ट है ना। अब उसके बाद क्या होगा, द न्यू होस्ट गेट इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव मीट ऑफ पिग। फिर ये सिस्ट जो पिग की बॉडी में है, फिर पिग के मीट को ह्यूमंस खाएंगे, जो कि अंडर कुक्ड होगा, अच्छे से पका नहीं होगा। फिर ह्यूमंस की बॉडी में वो सिस्ट चला जाएगा, वो लार्वा चला जाएगा। फिर ह्यूमंस की बॉडी में जब वो लार्वा चला जाएगा, वहाँ पे इसके गट वॉल से जाके चिपक जाएगा और फिर इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी। अब वो एडल्ट में बदल जाएगा। एडल्ट में बदलने के बाद एग प्रोड्यूस करेगा। फिर उसका ग्रेविड सेगमेंट जिसमें एग रहता है वो उसके बॉडी से फेसेस के जरिए से बाहर निकल आएगा। फिर जब फेसेस को पिग खाएंगे तो पिग के अंदर फिर वो चली जाएगी चीज़, पिग के अंदर फिर से वो एग चला जाएगा, फिर एक पिग के अंदर जाएगा, लार्वा में चेंज होगा, फिर उसके बाद सिस्ट में चेंज हो जाएगा डेवलपमेंट के बाद, फिर पिग को ह्यूमंस खाएंगे। तो इसी से ये सर्कुलेशन होता रहता है।
तो बोथ एडल्ट फॉर्म, जो एडल्ट है और जो सिस्ट है लार्वा फॉर्म, आर पैथोजेनिक, दोनों पैथोजेनिक है, इन्फेक्टिव स्टेज है। बट जो एडल्ट है वो उससे क्या होता है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन होता है। बट जो सिस्ट वाली स्टेज होती है उससे सीरियस डिसीज हो सकती है। Prevention and control. If you want to avoid getting tapeworm, then you should not eat the undercooked pork. पहले तो प्रिवेंशन ये होगा कि अगर आप चाहते हो कि टेपवर्म ना हो, आपको टीनियसिस ना हो, टेपवर्म से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, इस इन्फेक्शन होगा जिसको हम टीनियसिस बोलते हैं। तो आप चाहते हो टीनियसिस ना हो तो आपको पहली बात अंडर कुक पोर्क नहीं खाना, अच्छे से पोर्क को पका के आप खाइए। दूसरा, इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड विद प्रॉपर डिस्पोजल ह्यूमन फेजेस। जो ह्यूमन का फेजेस है जिसको पिग खा रहे हैं उसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। पिग खाएंगे नहीं तो टीनियस वो टेपवर्म फैलेगा भी नहीं, टीनियसिस फैलेगी भी नहीं ना, क्योंकि पिग खाते हैं तब उनकी बॉडी में चला जाता है, एक चला जाता है जिसको ह्यूमन्स खा लेते हैं, उनकी मीट को अंदर कुकड रहता है। तो अगर पिग इसको खाएंगे ही नहीं तो यहीं से रुक जाएगा वो। दूसरा, डर्टी हैंड आर आल्सो हैव द कंट्रीब्यूशन इन स्प्रेडिंग cysticercosis. Therefore, personal hygiene such as washing hands before eating, cooking meat thoroughly. एक ये भी है कि ये प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं है तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो प्रॉपर हाइजीन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको वॉश करना चाहिए अपने हैंड को खाना पकाने से पहले या खाना खाते वक्त। तो इससे भी आप इसको स्प्रेड होने से रोक सकते हो। तो सिस्टिसेरोसिस भी एक टेपवर्म इन्फेक्शन होता है। सिस्टिसेरोसिस अगर हुआ है तो वो जो सिस्टिसेरोसिस है ये ब्रेन, मसल्स और अदर टिश्यू को इन्फेक्ट करता है। और टीनियसिस भी एक टेपवर्म इन्फेक्शन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरीके से भी आप उसको कंट्रोल को रोक सकते हो। ये एक लाइफ साइकिल मैंने तैयार की, इससे आप आराम से समझ सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे, ये पिग है इंटरमीडिएट होस्ट। अब ये पिग है इंटरमीडिएट होस्ट, ये ह्यूमन्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमने भी अलग अलग चीज़ों को दिखाया है। तो ये पिग है, पिग के अंदर, पिग में क्या है, सिस्टिसर्सिस है। इसके अंदर क्या है, सिस्टिसर्सिस है, सिस्ट है जो लार्वा फॉर्म है। अब पिग को ह्यूमन्स ने क्या कर लिया, खा लिया है ना। पिग को अंडर कुक्ड पिग था जिसको इन्फेक्टेड पोर्क था, इसको ह्यूमन्स ने खा लिया। अब ह्यूमन्स की बॉडी में चला गया है उसका सिस्ट, मतलब कि लार्वा फॉर्म चला गया है। अभी लार्वा क्या करेगा, ह्यूमन के गट वॉल से जाकर चिपक जाएगा और चिपकने के बाद वहाँ पे उसको डेवलपमेंट हो जाएगी, उसमें एडल्ट में वो बदल जाएगा। एडल्ट में बदलने के बाद उसमें एग्स प्रोड्यूस होंगे, इसका जो ग्रेविड वाला हिस्सा होगा उसमें एग प्रोड्यूस होंगे। फिर ग्रेविड वाला हिस्सा इनकी बॉडी से डिटैच हो जाएगा ताकि इनकी बॉडी का लेंथ मेंटेन रहे और ये इन्फेक्शन को फैला सके। फिर जो ग्रेविड वाला इनका जो सेगमेंट है वो इनके फेसेस के जरिए से बाहर निकल आएगा। उस सेगमेंट्स के अंदर क्या होगा, एग होगा ना। अब इस फेसेस को कौन खाएगा, इस फेसेस को पिग खा लेंगे। पिग जब इस फेसेस को खा लेंगे तो पिग के अंदर वो क्या चला जाएगा, एग चला जाएगा। पिग के अंदर जाने के बाद ये एग हैच हो जाएगा ऑन्कोस्फेयर में, जो एक लार्वा फॉर्म होती है। फिर ऑन्कोस्फेयर इनकी बॉडी के अलग भाग में जाकर सर्कुलेट करेगा, फिर मसल टिश्यू में जाकर ये सेट हो जाएगा, वहाँ पे ये डेवलप हो जाएगा। डेवलप होने के बाद ये फिर से किसमें चेंज हो जाएगा, सिस्टिसर्सी में, लार्वा फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर सिस्टिसर्सी से इन्फेक्टेड पोर्क को ह्यूमन्स बीइंग खाएंगे, फिर ह्यूमन्स में वो इन्फेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें दिखाया है ये हमने ग्रेविड प्रोग्लोटिस को दिखाया है। इसके सेगमेंट्स देखिए अलग हो रहे हैं और इस सेगमेंट्स के अंदर क्या होगा, एग होगा। ये सेगमेंट्स इसके फेसेस के जरिए से, ह्यूमन फेसेस के जरिए से पिग के अंदर जाएगा क्योंकि पिग उस फेसेस को खा जाएंगे। फिर पिग के अंदर उसका सिस्ट होगा। डेवलपमेंट के बाद ये जो एग है सिस्ट में चेंज हो जाएगा पिग के अंदर, और अंडर कुक्ड पिग को जब ह्यूमन्स खाएंगे तो उनके अंदर ये चला जाएगा सिस्ट, जो ह्यूमन्स में जाके उनके गटवाल से चिपक कर आराम से वो डेवलप हो जाएगा। फिर ऐसे लाइफ साइकिल। इसके अलावा अगर ह्यूमन बींग्स कंटामिनेटेड फूड वगैरह खा लेते हैं, कंटामिनेटेड फूड है या वाटर है, इसको उन्होंने खा लिया या वाटर पी लिया जिसके अंदर सिस्ट मौजूद है, वो इन्फेक्टेड है, या फिर इन्फेक्टेड हैंड को उन्होंने टच कर लिया, तो उससे भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इंजेक्शन ऑफ टी-सोलिया एग बाय फेसर कंटेमिनेशन। तो ये बात इन्होंने कहा है कि अगर कंटेमिनेटेड फूड है उसको ह्यूमन्स ने खा लिया, ये कंटामिनेटेड वाटर है वो पी लिया, या हाथ है, इन्फेक्टेड हैंड है उसको टच कर लिया, तो इस तरह से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है।
तो प्रॉपर हाइजीन का भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये आज की मेरी वीडियो थी टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल पर। अब आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर